बहू ने सास को बनाया नौकरानी, फिर देखे सास ने क्या किया। सरिता जी अपने पति के गुजरने के बाद अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। बहू बेटा दोनों एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे और सरिता जी उनके 2.5 साल के बेटे को भी संभालती, घर का काम भी करती, रसोई भी बनाती और पोते को प्ले स्कूल से लाना ले जाना भी करती। एक ही बहू और बेटा था, परिवार अच्छे से चल रहा था। एक बार सरिता जी ने अपनी बहू की उसकी सहेली से बातें सुनी। बहू फोन पर बातें कर रही थी। मैं तो अपनी सास को मेरे साथ लेकर आई, हर महीने उनको पैसे भेजना और फिर यहाँ भी तो काम वाली रखनी पड़ती है, और कामवाली के कितने नाटक होते हैं, उनको भी पैसे देना मुझे नहीं परवड़ता था, तो मैं अपने सास को गांव से ले आई। मेरी सास अब मेरा बच्चा भी संभालती है, घर भी संभालती है, रसोई भी संभालती है, और मैं एकदम टेंशन फ्री हो गई हूँ। मुफ्त की काम वाली मिल गई है और बदले में करना क्या है, बस उनसे 4 बातें प्यार से कर लो, वो भी खुश, हम भी खुश। मेरी सास को लगता है कि मैं उनका सम्मान करती हूँ, इसलिए मैंने उनको यहाँ रखा है, तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है। यह बातें सुनकर तो सरिता जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है। दूसरे दिन सरिता जी सब्जी लेने गई और आधा 1 घंटा तक वापस नहीं आई। बहू ने बेटे से पूछा, तुम्हारी माँ अब तक क्यों नहीं आई, पता नहीं कहाँ भटकती रहती है। दोनों ने आसपास पूछा और वो कहीं नहीं मिली। 2 घंटे तक वो घर नहीं आई। जब सरिता जी घर पर आई तो बेटे ने कहा, माँ तुम कहाँ चली गई थी, हम कब से तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। सरिता जी ने कहा, अच्छा तो मेरी चिंता कर रहे हो। उसे सुनकर अच्छा लगा। बहू ने भी कहा, हाँ माँ जी, हम कब से आपको ढूंढ रहे थे, आपकी चिंता हो रही थी, पता नहीं अनजाने शहर में आप कहाँ खो गई। सरिता जी हंसकर बोली, तुम्हें मेरी चिंता थी या इस बात की कि घर का अब तक कुछ काम नहीं हुआ है, ये सब कौन करेगा। बहू सर झुका के सुनती रही। सरिता जी ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैंने अपना रहने का बंदोबस्त कर लिया है, आप अपने तरीके से रहो और मैं अपने तरीके से रहूंगी। बेटा बोला, माँ ये तू क्या कह रही है, तू कहाँ रहेगी, हमारे साथ ही तो रहेगी। नहीं बेटा, मुझे कामवाली बनकर नहीं रहना, मैंने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली है। नौकरी? कहाँ पर नौकरी करोगी, बेटा बोला। सरिता जी ने कहा, एक वृद्ध आश्रम है जहाँ पर मेरी जैसे और मेरी से भी बूढ़े माँ बाप रहते हैं, उन्हीं के साथ रहूंगी, खाऊंगी और वहाँ का काम करूंगी, वो लोग मुझे पगार भी देंगे। बहू बोली, वृद्धाश्रम में वहाँ जाके हमारी नाक कटवाओगी, शहर में हमारा नाम है, रुतबा है, और अब वृद्धाश्रम में रहने जाओगी तो हमारा नाक नहीं कटेगा। नहीं नहीं कटेगा, मैं इस शहर के वृद्धाश्रम में नहीं रहूंगी, मैंने दूसरे शहर का वृद्धाश्रम ढूंढ लिया है, मैं दूसरे शहर में जाकर रहूंगी, वहां पर आपको कोई जानता भी नहीं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वहां पर मुझे इससे तो ज्यादा ही इज्जत मिलेगी, खुद कमाऊंगी, खुद खाऊंगी, स्वमान से रहूंगी। बहू और बेटा झुकी नजरों के साथ देखते ही रह गए। दोस्तों, स्वाभिमान से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती, इंसान को स्वाभिमान खोकर नहीं रहना चाहिए, और नहीं हमें किसी अपने के स्वाभिमान को इतनी चोट पहुंचानी चाहिए कि हमारे अपने हमसे दूर हो जाए। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल हेटी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल हेटी वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।